हाँ भी प्यारे बच्चों, ऐसी क्या चीज़ है हमारे बच्चों को डरा रही है? हमें शेर को डरा के दिखावा है। फिजिकल एजुकेशन के 3 चैप्टर मैंने उड़ा दिए पिछली 3 वीडियो में। जिसने नहीं देखी जाके देख लो। ऐसे समझाए हैं, ऐसे नहीं, शॉर्ट में नोट्स हैं। कहीं नहीं मिलने के ऐसे नोट्स। अभी हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखो। चैप्टर 4 का नाम है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN। डायरेक्ट फॉर्मूला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CWSN। सी से चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। चिल्ड्रन ऐसे बच्चे जिन्हें स्पेशल नीड की ज़रूरत है, यानी कि दिव्यांग बच्चे। कहीं ना कहीं से उनका कुछ कमी है ना भाई? हाथ में, पैर में भाई, ठीक है, कहीं ना कहीं कमी है, सुनने में, बोलने में। तो भैया पहला, सबसे पहला आता है कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर। क्वेश्चन ये भी आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर। तो भैया डिसेबिलिटी क्या है? विकलांगता। और डिसऑर्डर क्या है? विकार। मतलब डिसेबिलिटी तो देखो, फिजिकल, मेंटल और सेंसरी इम्पेयरमेंट दैट लिमिट्स डेली एक्टिविटीज़। यानी कि डिसेबिलिटी क्या होती है? यानी कि या तो तुम्हारी सारे शरीर में दिक्कत होगी, मेंटल दिमाग में, एंड सेंसरी संवेदी। सेंसरी मतलब सेंसर जो तुम्हारा काम करेगा, संवेदियाँ जो काम करती हैं, जैसे आँख, नाक और जीभ, ये वाले जो सेंस करनी, दैट लिमिट्स डेली लाइफ, उनमें दिक्कत आ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आँख में दिक्कत आ गई तो ब्लाइंडनेस, अंधापन, थोड़ा सा कम दिखने लगा, है ना, अंधा ही हो गया आदमी। और पैरालिसिस, लकवा मार गया, एक तरफ से चलना, एक तरफ से हिलना डुलना बंद हो गया। जिस चीज़ पे भी पैरालिसिस हुआ वो चलना बंद। डिसऑर्डर, डिसऑर्डर का क्या मतलब होता है? डिसऑर्डर होता है थोड़ा सा चीज़ों को वो करना, डिस्टरबेंस, फंक्शनल डिस्टरबेंस दैट अफेक्ट्स नॉर्मल एक्टिविटी। जो हम नॉर्मल काम कर रहे थे ना, उसमें अब वो थोड़ा सा एक आध फंक्शन रुक गया हल्का फुल्का, और वो मसला ख़राब हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है? ADHD, ध्यान अभी, यानी कि ध्यान लगाना बंद हो गया। मतलब जैसा होता नहीं है कि पढ़ना बेटर, ध्यान नहीं लग रहा, कुछ बच्चे के साथ ये दिक्कत हो रही है। तो ये तो कुछ डिसेबिलिटी नहीं है ना, ये डिसऑर्डर है। एक है ऑटिज्म। ऑटिज्म का मतलब है बच्चा अपने में खो रहा, अपने आप अकेले में, जैसे इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं ना, अपने आप में खो रहा, ना बाहर जी लग रहा उसका, ना खेलने में, ना बच्चों के साथ, उसके साथ वालों के, ना कोई भी सोशल एक्टिविटीज़ में उसका मन नहीं लग रहा, ये डिसऑर्डर। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, कितने टाइप की होती है डिसेबिलिटी? डिसेबिलिटी होती है भैया फिजिकल और इंटेलेक्चुअल। फिजिकल, वही फिजिकल मतलब शरीर से रिलेटेड, शारीरिक कंडीशन लाइक एम्पुटेशंस एंड पैरालिसिस, जैसे अंग विच्छेद, मतलब कोई कोई सा अंग खराब हो जा। और पैरालिसिस, लकवा, लकवा मार जाना। अब भैया इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल जहाँ भी सुनो, इंटेलेक्चुअल का मतलब दिमाग से, बुद्धि, दिमाग से मतलब चीज़ों को समझ पा रहा है, नहीं ऐसा ही है कुछ भी। मैं कहते हैं होलट है, होलट तो होलट वाली, वो भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ होती है। उनको अगर आगे से कहो होलट में कह देना, वह कह देना भैया यू आर इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड पर्सन, ओके, आई डोंट वांट टू आर्ग्यू विद यू। तो उससे मुझे करना नहीं चाहता, निकल यहाँ से। कोग्निटिव एम्पेयरमेंट, ठीक है, कोग्निटिव इम्पेयरमेंट, फॉर एग्जांपल डाउन सिंड्रोम। तो इसमें लिख देना इंटेलेक्चुअल में कोग्निटिव, यानी दिमाग से रिलेटेड, वही कोग्निटिव, संज्ञान, बुद्धि संबंधित। और डाउन सिंड्रोम। सेंसरी डिसेबिलिटी, सेंस जहाँ भी आवे, इसका मतलब सेंस, जो हमारे 5 चीज़ें हैं सेंस करने वाली, आँख, नाक, मुँह, जीभ, है ना, कान। तो मेरे भाई ये, इसमें दिक्कत आ जाती है, जैसे विज़न, देखने में, और हियरिंग इम्पेयरमेंट, सुनने में। देखो मतलब, ये मैंने तुम्हें नोट्स, ये हेडिंग दी है मैंने तुम्हें, हर किसी हेडिंग की सब हेडिंग दी है, उसमें हेडिंग लिखो। जैसे तुम्हें लिखना है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज लिखना, उसमें पहले लिखो कोग्निटिव, मतलब बुद्धि से रिलेटेड। जब कोई बच्चा समझना बंद कर दे, थोड़ा बहुत कम दिमाग लगता है, जैसे एक बच्चा तो उसके साइड वाला बराबर समझ रहा है, उस वाला बच्चा कम समझ रहा है, तो इसको कोग्निटिव लेवल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल डाउन सिंड्रोम। अब सेंसरी डिसेबिलिटीज में क्या लिखोगे कि जब पहले तो लिखोगे, जब कोई भी सेंस, हमारे 5 सेंसों में कोई भी सेंस काम करना बंद कर देता है, तो उसको कहते हैं सेंसरी डिसेबिलिटीज़। और ये 2 टाइप की, बहुत सारी टाइप की होती हैं। विजन देखने वाली होगी। अब विजन के अंदर ही लिखोगे व्हेन पीपल इज नॉट एबल टू सी प्रॉपरली, है ना, तो ऐसे लिखते रहोगे। सपोज करो कि फिल्म देखने गया, उसकी स्क्रीन साफ नहीं दिख रही, बराबर वाला कह रहा है देख साफ दिख रही है, वो कह रहा नहीं दिख रही मुझे। तो इसे कहते हैं विजन, विजन इम्पेयरमेंट्स, हियरिंग इम्पेयरमेंट्स, ठीक है, हियरिंग सुनने वाली। हियरिंग इम्पेयरमेंट हेडिंग डालोगे, उसके अंदर लिख लोगे जब सुनने में दिक्कत आने लगती है। टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स। अब डिसऑर्डर के टाइप, ये क्या कहें, काय के टाइप थे? डिसेबिलिटीज़ के, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल और सेंसरी। रट के फेंक दो, इससे ईजी नोट्स तो कहीं नहीं मिलने के दोस्त। टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स। अब डिसऑर्डर कितने टाइप के होते हैं? ADHD, ऑटिज्म, SPD।
तीनों रट डालो, तीनों भाई, तीनों शॉर्ट में भी आ सकते हैं ये, कि बताओ ये क्या है, ADHD क्या है, डिसेबिलिटी है, डिसऑर्डर है, ये भैया डिसऑर्डर रहेगा। ADHD इसका मतलब है ध्यान अभाव, मतलब ध्यान लगाने में कमी हो रही है, अत्यधिक सक्रियता और ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, यानी कि हाइपर एक्टिविटी एंड डिफिकल्टी इन फोकसिंग। अब देखो हेडिंग तो तुम्हारी हो गई ADHD, तुम इसमें लिखोगे कि ADHD जब होता है जब किसी भी बच्चे को ही फील्स डिफिकल्टी इन फोकसिंग। फॉर एग्जाम्पल, हम पढ़ने बैठे, व्हेन वी आर गोइंग टू स्टडी एंड सिट ऑन द टेबल, है ना, तो फिर क्या होता है, हम 2 मिनट पढ़े, 2 मिनट के बाद हमारी क्या हो गया, दिमाग इधर होना शुरू हो जाता है। जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हम 2 मिनट तो फोकस कर पाते हैं, फिर उसके बाद हमारा ध्यान इधर उधर इधर उधर, भाई लग ही नहीं रहा बिल्कुल पढ़ने में। आजकल के ऐसे हो गए, किसी ने रील भेज दी इंस्टाग्राम में, ओह दानिश सेंट यू अ रील, अमन सेंट यू अ रील, जाहिद सेंट यू रील, जाहिद भाई ने तुम्हें रील भेजी। जाहिद भाई से जाहिद भाई से कुछ और याद नहीं आता तुम्हें, कमेंट करो जिसको जाहिद भाई का कुछ और याद आया हो, ठीक है। अब भैया ऑटिज़म, ऑटिज़म क्या है, अपने आप में खोए रहना, बस अपने आप में खोए रहना, संचार और सामाजिक मेल जोल में कठिनाई, है ना भाई, मतलब दूसरों से मिलने जुलने में दिक्कत हो रही है, कोई हल्का फुल्का चिढ़ा भी, मतलब किसी ने मजाक कर दी, चिढ़ के बैठ गया, तो ऐसा होता है ऑटिज्म, खुद खोए रहते हैं। कुछ होते हैं बच्चे अपनी क्लास में भी ऐसे हैं, तुम्हें पता होगा। चैलेंजेस कम्युनिकेशन, अब देखिए ऑटिज्म एक हेडिंग बनी तुम्हारी, उसमें हमने लिखा कि ऑटिज्म ऐसा है जिसमें हम चैलेंज फेस करते हैं कम्युनिकेशन में, सोशल इंटरेक्शन में फेल, वो कठिनाई फील करते हैं, और फिर हम उसको हेडिंग बना देंगे कम्युनिकेशन चैलेंज को। फिर इसमें लिखेंगे कि एक बच्चा जब अपने आप में खोए रहता है, उससे कुछ पूछा, उससे कुछ बुलाया, कुछ बोलने के लिए कहा, बोलने में उसे दिक्कत हो रही है, शर्म आ रहा है ना, इस तरह उसमें 4-4 5-5 लाइन हर एक हेडिंग में लिख देंगे। मैंने कहा था अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 हेडिंग लिखे और उसके अंदर एक्सप्लेन कर देना 5-5 लाइन में, छुट्टी, तुम्हारे पूरे 95-99 नंबर कोई नहीं रोक सकता। अब चलो नीचे चलते हैं, SPD संवेदी प्रसंस्करण विकार, ठीक है भैया, संवेदी मतलब सेंसरी, और P प्रसंस्करण, और D फॉर डिसऑर्डर, ठीक है। डिफिकल्टी इन इंटरप्रेटिंग सेंसरी इनपुट्स, संवेदी जानकारी को समझने में कठिनाई। SPD में क्या होता है, जब जैसे कोई किसी ने किसी बात करी, जैसे हमें सुननी थी हमें कोई बात, या देखनी थी, मतलब किसी भी सेंसरी उसमें दिक्कत हो, सेंस में अगर दिक्कत आएगी ना तो उसे SPD बोलेंगे, ठीक है। सेंसरी ऑर्गन्स में अगर दिक्कत आती है, सुनने में, बोलने में, टेस्ट करने में, पता ही नहीं चल रहा कि टेस्ट क्या है, खाना कैसा भी बना दो कि भाई जायका ही नहीं आ रहा, होता है ना बाद में, जैसे किसी को बुखार हो गया 2-3 दिन तक उसे ऐसे ही रहता, उसकी सेंस, ये जो जीभ वाला सेंस है ना, उसका ये काम नहीं करता बहुत दिन तक। एम्स ऑफ एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन, हाँ एडेप्टेड, अब अनुकूलित शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य, अब मतलब इसके उद्देश्य क्या है, टू इम्प्रूव मोटर स्किल्स, मोटर स्किल्स मतलब, मोटर का मतलब है हिलने डुलने से मकसद है, चलना फिरना दौड़ना, एंड फिटनेस को बढ़ावा देना, ये एक हेडिंग होगी तुम्हें। इसके अंदर लिख दो कि इसलिए हमें ये एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, अडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन का ये एरिया है, अगर हम चलते फिरते रहेंगे तो हमारा शरीर भी फिट रहेगा, मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा, खून दौड़ता रहेगा, हमारी आंखें भी ठीक रहेंगी, हमारा सिर भी ठीक रहेगा, बस क्या क्या बताऊँ, भेजा भी ठीक रहेगा, ठीक है। तो सब लिखते रहो और इंग्लिश में लिखते रहो, क्या दिक्कत आ गई। टू प्रमोट इंक्लूजन एंड टीम वर्क, हाँ इसका ये भी फ़ायदा है, प्रमोट इंक्लूजन, इंक्लूजन का मतलब है सब एक साथ, समावेशन, सब एक साथ, चाहे कैसा भी फिट आदमी हो, मोटा, पेट निकला हुआ, छोटा सूखा हुआ बच्चा, हल्का फुल्का लंगड़ा चलेगा, लूला चलेगा, है देखा होगा 100 क्लास में सब रहते हैं ना, तो ये सिर्फ इसी वजह से तो होता है कि NEP ने क्या कह रखा है कि इंक्लूसिव एजुकेशन होगी, किसी से भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, पता चला कोई लंगड़ा है तो वो पीछे बैठा लंगड़ा लंगड़ा कर रहे, कोई भेदभाव नहीं होगा, नहीं तो केस हो जाएगा भाई। टू बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड सोशल इंटरेक्शन, इससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सोशल इंटरेक्शन बढ़ेगा, जब हम पढ़ने जाते हैं या खेलते हैं तो हमारे नए नए दोस्त बनते हैं, तो सोशल इंटरेक्शन वही तो होता है, नए नए सामाजिक होते रहते हैं हम। स्ट्रेटजी फॉर इंक्लूसिव स्पोर्ट्स, समावेशी खेल के लिए रणनीतियाँ क्या क्या हैं, मॉडिफाई रूल्स एंड इक्विपमेंट्स, रूल्स को भी मॉडिफाई करते रहो और इक्विपमेंट को भी मॉडिफाई करते रहो। एनकरेज पीयर सपोर्ट, पीयर क्या होता है, पीयर का मतलब होता है सहपाठी, जब इससे क्या फ़ायदा होगा,
जो तुम्हारे साथ वाले तुम्हें सपोर्ट नहीं करते, अब तुम खेलने जाते हो, ओ बे आलम भाई कर दे, ये कर दे, वो कर दे, भाई बजा छक्के बजा। तुमने देखा होगा जब मैं खेल रहा था मैच, बस सर बजाओ, और जब भी छक्का लग रहा था जब भी, तो ये सीन होता है। यूज सिंपल इंस्ट्रक्शन, सरल निर्देशों का उपयोग करना। ऑर्गेनाइजेशन प्रमोटिंग स्पोर्ट्स फॉर CWSN। अब ये कह रहा है कि CWSN के लिए खेल को बढ़ावा देने वाले संगठन कौन कौन से खेल होते हैं। एक तो पैरालंपिक, एक स्पेशल ओलंपिक्स, और एक डीफलिम्पिक्स। पैरालंपिक तो मतलब जो शरीर से वे है ना विकलांग, मतलब कोई है वैसा है, लंगड़ा है, कोई लूला है, तो उसके लिए तो कौन से गेम्स चलेंगे, पैरालंपिक। फॉर एथलीट्स विद फिजिकल डिसेबिलिटीज, ठीक है। और स्पेशल में कौन होंगे, फॉर इंडिविजुअल विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, जिसके मतलब दिमागों में थोड़ी सी कमी होगी। और डीफ मैंने तो बहरा होता है। डीफ लिम्पिक्स मतलब फॉर एथलीट्स विद हियरिंग इम्पेयरमेंट, जो सुनने में असक्षम होते हैं। अब इसमें ये हेडिंग हो गई तीनों, अब इनके अंदर लिख देना सब, थोड़ा थोड़ा नहीं लिख सकते क्या। अब भैया बेनिफिट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ फॉर CWSN। अब ये कह रहा है कि CWSN के लिए शारीरिक गतिविधियों के लाभ क्या क्या हैं। जो बच्चे स्पेशल नीड वाले हैं उनके लिए अगर फिजिक वो होती रहेंगे ना एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी, तो क्या फ़ायदा होगा। भाई सबसे पहले तो सेहत सुधरेगी। ये ना रहा इम्प्रूव फिजिकल, ये रहा इम्प्रूव फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार। बिल्ड कॉन्फिडेंस आएगा उनके अंदर, सेल्फ स्टीम, आत्मसम्मान बढ़ेगा, ठीक है। एनकरेजेस टीम वर्क को वो होगा, एनकरेज करेगा, बढ़ावा देगा। एंड सोशल इंटरेक्शन, उनका इंटरेक्शन होगा, सोशल इंटरेक्शन, ठीक है। चलो अब देखते हैं आगे क्या बचा। रोल ऑफ टीचर्स एंड ट्रेनर्स। हाँ भैया ये भी तो इम्पोर्टेंट रोल है। जब हम सबको एक साथ खिलाते हैं, कोई लंगड़ा है, कोई लूला है, और मतलब कोई डिसेबल है, किसी को कम दिखता है, तो मेरे भाई ऐसा होता है तो ध्यान रखना पड़ता है बच्चों का। टीचर क्या करते हैं, सेफ्टी रखते हैं, कोई किसी को ताने तो नहीं मार रहा, गाली तो नहीं बक रहा, कोई लंगड़ा तो नहीं कह रहा है ना। कितना मूड खराब था, कोई से ने बैटरी कह दी, बैटरी नहीं बोलने का, शाहरुख खान तो तोड़ कर आ जाओ भाई, बैटरी मत बोल दियो, चाहे भगा दें यहाँ से। एंश्योर सेफ्टी एंड सुपरविजन, तो भैया सेफ्टी भी तो होनी चाहिए, सुपरविजन हमारे अंडर में काम करने चाहिए ना बच्चे, टीचर्स के अंडर में। यूज़ एडेप्टिव टेक्निक फॉर इंक्लूजन, उनके लिए जब बच्चे इंक्लूसिव हैं, बहुत सारे बच्चे हैं हर डिपार्टमेंट के, तो उनके लिए अडेप्टिव टेक्निक यूज़ करो ना भाई। जो कुछ कम देखने वाले उनके लिए दूसरी एक्टिविटी रखो। पता चला तुमने अंधे को क्रिकेट में खड़ा कर दिया, वहाँ जिसे कम दिखता, बॉल लगी मुंह पे तोड़ के चली गई हैं, उसे वो दो, कुछ है बड़ी बोल दो, बास्केटबॉल खिलाओ उसे, तो उनके हिसाब से काम करो ना। मोटिवेट एंड प्रोवाइड पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे किसी ने कुछ अच्छा काम किया तो तुरंत उसे मोटिवेट करो, शाबाश, यू कैन डू वेरी वेल, तुमने बहुत अच्छा किया लेकिन तुम कर सकते हो, यू कैन डू वेरी वेल, तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, यू डिड गुड, यू डिड ग्रेट, कुछ भी कह दो यार, वेरी गुड, शाबाश। एंड प्रूव पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, पॉजिटिव नो मत कहो ना यार, तेरे से नहीं होने का, ऐसा मत कहो यार, बच्चे के दिल पे मत मारो यार। अगर अच्छा लगा हो सारा चैप्टर तो कमेंट मारो। और क्या करो मेरे भाई, कमेंट तो करनी है, और इसके बाद फिर मुझे ये बताओ कि हाँ सर अगला चैप्टर भी पढ़ाओ जल्दी से, ठीक है भाई।